हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर अदिति। बट बच्चों, आज मैं यहाँ आई हूँ आपकी एज अ मेंटर बनके, एज अ गाइड बनके, ताकि भाई मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे आप साइंस में स्कोर कर सकते हैं 35 आउट ऑफ 35। एग्जाम पास आ रहा है। कितने दिन बचे एग्जाम में? हार्डली हमारे पास बचे हैं 45 डेज। भाई देखो, जनवरी का बस एक पूरा महीना बाकी है। फरवरी के दिन तो आप काउंट मत करिए और दिसंबर तो खत्म है। ठीक है, तब भी मैं हार्डली 45 डेज लेके चल रही हूँ। अब इतने दिन बचे हैं, कैसे हम क्या मेहनत करें, कैसे पढ़ाई करें, किस तरीके से हम साइंस में भाई फुल मार्क्स लेके आए। साइंस की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम साइंस में फुल मार्क्स कैसे लेके आए, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमारा गोल क्या है? हमें चाहिए जेएनवी में एक सीट। हमें नहीं मतलब कि जिले में कितनी सीट है, कितना है, क्या है, हमें बस एक सीट चाहिए। उस एक सीट के लिए मेहनत करनी है और उसी एक सीट के लिए हमें 35 आउट ऑफ 35 का टारगेट लेके चलना है साइंस में। टारगेट बड़ा है, तो टारगेट बड़ा है, टारगेट को अचीव करने के लिए पहले भाई एनालाइज कर लो कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, कि क्यों नहीं हो पा रहा है। पहले एनालाइज करना बहुत जरूरी है। चलो, एनालाइज कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि मैम भाई सिलेबस बहुत है, बहुत सारा सिलेबस है। दूसरा क्या इश्यू आ रहा है, अभी तक तो मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ, रिवीजन कब शुरू करूं, कब होगा रिवीजन, कैसे होगा रिवीजन। और एक और मेजर डाउट आता है कि भाई एनसीईआरटी से पढ़ा जाए या फिर वीडियो लेक्चर से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ाई करी जाए। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस करते हैं, जो मेरे पास डाउट आए हैं, उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे भाई इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करें। सिलेबस बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। कितने चैप्टर्स है? पूरे 13 चैप्टर्स हैं। कितने दिन है हमारे पास? 45 डेज हैं। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बस अभी अभी सो के उठे होंगे कि हाँ अच्छा, 1 महीने बाद एग्जाम है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे हम 45 दिनों में 13 चैप्टर्स को कवर करेंगे, और अभी तो सिलेबस नहीं खत्म हुआ, फिर रिवीजन कब शुरू करेंगे। इन सब चीजों को समझेंगे। एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देंगे या फिर लेक्चर्स को प्रायोरिटी देंगे? इतना सारा टाइम है, कैसी चीजें मैनेज करेंगे, उसको समझने के लिए भाई एक रोड मैप आज मैं लेके आई हूँ। रोड मैप क्या होता है कि मैं पूरा एक आपको रास्ता बताऊंगी। रास्ता बताना मेरा काम है, चलना आपको ही है। ये मत सोचो यहाँ पे मैं रास्ता बता दूंगी, ड्रॉ कर दूंगी और आप पहुंच जाओगे। मेहनत आपने ही करनी है। अब रास्ता शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम हैं कहाँ पर। हमें ये पता होना चाहिए, वेयर डू वी स्टैंड, वेयर डू वी स्टैंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बच्चों ये है, देखो, बहुत सारे बच्चे हैं और हर एक इंसान का अपना रास्ता होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे कि भाई उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब वो रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस अभी आधा हुआ है, वो रिवीजन का टेंशन ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, मैं टेस्ट कैसे दूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद अभी शुरू भी नहीं किया होगा, कि अरे 1 महीने पहले शुरू करेंगे। तो पहले ये एनालाइज करो कि आप हो कहाँ पे। मैं भाई ये मान के चल रही हूँ कि आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। आप एक बच्चे हो ए, ठीक है, ये एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है ए, जिसका अभी तक रिवीजन तो छोड़ दो, सिलेबस ही नहीं हुआ है और ना ही रिवीजन हुआ है। अब मैं इसके हिसाब से रोड मैप बना रही हूँ। अगर आपका सिलेबस हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, फॉलो करिए, आपका रिवीजन होगा। रिवीजन हो गया है, बहुत अच्छी बात है, फॉलो करिए, दोबारा रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा। क्योंकि भाई एग्जाम के लिए आप जितना रिवाइज करें, जितना प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बेस्ट है। तो पहले तो आपने ये पता लगाना है कि भाई आप हैं कहाँ पर। अब ये पता लग गया है, तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होगा? सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कंप्लीट सिलेबस। क्यों भाई? सिलेबस ही नहीं पता होगा, सिलेबस ही नहीं पढ़ा होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो एग्जाम कैसे निकाल लोगे? एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? आपके सिलेबस में ऐसे आएंगे। तो सिलेबस कंप्लीट करना सबसे पहला टारगेट है। अब सिलेबस कंप्लीट करने में भाई ये डाउट आ रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ें या लेक्चर्स लें या फिर कैसे पढ़ाई करें। उसके लिए हम आपके लिए अब सोल्यूशन लेके आए, क्योंकि देखो बच्चा, अब इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो। 45 दिन बचे हैं, वो टाइम नहीं है कि आप एक एक लाइन एनसीईआरटी की लेके बैठो। उसके लिए वेदा एकेडमी बच्चा आपके लिए क्या लेके आया है? जेएनवी की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास है बुक। ये कॉम्पिटेटिव बुक है, ठीक है, वेदा एकेडमी की 9th क्लास के लिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। चारों सब्जेक्ट्स जो आपके आते हैं एग्जाम में, वो उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें जो कंटेंट है वो कंसाइज है।
ठीक है, वो कंटेंट है जो आपके एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का छटा हुआ कंटेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या प्लस पॉइंट है, जैसे ही आप यहाँ से सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने सॉल्व करने हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्या है भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टेंशन नहीं लेनी है, इसी बुक में आपको क्या मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, और वो भी कैसे मिलेंगे, चैप्टर वाइज। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो, चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अटेम्प्ट करो, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करो, सब कुछ आपको वेदा की इस बुक में मिल जाएगा, तो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। अब आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं, चैप्टर वाइज कर लिए हैं, जब चैप्टर वाइज हो गया है, सारे चैप्टर खत्म हो गए हैं, अब आपका टारगेट क्या होगा, आपको अब फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना है। और उस फुल लेंथ पेपर के लिए अगला टारगेट क्या है हमारा, फुल लेंथ पेपर, क्योंकि एग्जाम चैप्टर वाइज नहीं आ रहा है, एग्जाम फुल लेंथ आ रहा है, अब उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने चैप्टर्स पे अपनी ग्रिप बना ली है, अब आपको वो प्रैक्टिस करना है कि कैसे पूरा पेपर एक साथ बैठ के सॉल्व करना है। उसके लिए आपको पता है, आप सब हमारे संग जुड़े हैं, आपको पता है कि यूट्यूब पे डेली गेस्ट पेपर होता है, गेस्ट पेपर सॉल्व कराया जाता है। आइए ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि आप AIMT अटेंड कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। अब आप ये पूछेंगे ये हमें कहाँ मिलेगा, बच्चों ये आपको मिलेगा वेदा के ऐप पे। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वेदा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, और वहां पे आपको मिलेगा AIMT यानी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। यहाँ पे सारे बच्चे आते हैं, अपना लॉगिन करते हैं, AIMT अटेम्प्ट करते हैं, हर संडे को AIMT होता है। AIMT की क्या खासियत है, एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। प्लस पॉइंट क्या है कि भाई जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा, आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा, आपको लीडर बोर्ड मिलेगा, आपको अपने स्कोर देखने को मिलेंगे। देखो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है, बट क्या वो सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट नहीं है। आप आ जाओ यूट्यूब पे बैठो, हमने टिक करवाया, हमने आंसर बताया और आपने कमेंट्स में आंसर कर दिए, क्या आपकी उससे प्रैक्टिस हो गई, नहीं। प्रैक्टिस हो रही है, पर क्या वो प्रैक्टिस परफेक्शन की तरफ जा रही है, वो तब जाएगी जब आप फुल लेंथ वाले अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे वेदा एकेडमी के ऐप पे, वहां पे आप आइए, हर संडे को अपना एग्जाम दीजिए, ठीक है। और जानिए कि आपका स्कोर क्या है, आप उन बच्चों की भीड़ में किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका रोड मैप चल रहा है। AIMT हो गया, ठीक है, फुल लेंथ आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है, अब आपको चाहिए है मॉडल पेपर्स। मॉडल पेपर यानी कि एग्जैक्टली जो एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है, पेपर फॉर्मेट में आपका पेपर होता है, ठीक है, जो पेपर्स आते हैं। मॉडल पेपर्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स आपको फ्लिपकार्ट मिल जाएंगे, नहीं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉल करेंगे और आपको मिल जाएंगे क्या, आपको मिल जाएंगे मॉडल पेपर। भाई आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, वेदा ने आपके लिए बुक भी तैयार रखी है, वेदा ने आपके लिए फुल लेंथ वाले क्वेश्चंस तैयार रखे हैं, पेपर गेस्ट पेपर हो गया, AIMT हो गया, और साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि मॉडल पेपर के साथ साथ आपको मिल रही है OMR शीट। प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये है, इसके संग मिल रही है OMR शीट। आप ये सोचेंगे मैम OMR शीट से मुझे क्या फायदा, इससे फायदा ये है क्योंकि एग्जाम में आपको पेपर ना ऐसे देना है, OMR में सर्कल करके देना है। बैठ जाओ टेबल पे, टाइमर लगा दो, कितने घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, टाइमर सेट कर दो, मॉडल पेपर खोलो, क्वेश्चन सॉल्व करो, OMR फिल करो, क्योंकि OMR फिल करने में भी टाइम लगता है। तो ये आपको एकदम एग्जाम वाला फील देगा कि भाई कैसे एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर लगाया जाता है। आप अपने मम्मी या पापा घर में जो भी है उनको बोल दो कि भाई मैं 2.5 घंटे तक पेपर दे रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। 2.5 घंटे बाद ये पेपर जब सॉल्व हो जाए ना, तब देखो अपने मार्क्स को कैलकुलेट करो कि भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं, आखिर आप पहुंच कहाँ रहे हो, आपने कैलकुलेट कर लिया। ये तो हो गया भाई रोड मैप। इस रोड मैप का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो पता है क्या है, आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर आप अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, गलतियों को एनालाइज, अब आपने करनी है एनालिसिस। लास्ट स्टेप है, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, बुक खोलो, वो टॉपिक सर्च करो और उसको दोबारा से पढ़ो,
जब उसको दोबारा से पढ़ोगे वहीं पे होगा आपका रिवीजन और वहीं पे आपके टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे। अब आपको अगर आपको कोई ऐसा है कि कोई पूरा चैप्टर नहीं समझ में आया है, तो भाई चैप्टर वाइज वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी चैनल पे। साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, मान लो फोर्स नहीं समझ में आया है, आई का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया है, छोटी छोटी वीडियोस भी हैं पर्टिकुलर टॉपिक की, वो आपको चैनल पे मिलेंगी और वहां से होगा आपका रिवीजन। तो बच्चों ये था आपका रोड मैप। इस रोड मैप से कहाँ पहुंचना है? इस रोड मैप का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है JNV। रोड मैप को फॉलो करना है और क्या करना है, साथ ही साथ JNV में भाई एडमिशन लेना है। अपनी एक सीट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलो, यही स्ट्रेटेजी है हमारी। स्ट्रेटेजी क्या है? अपने बेसिक स्ट्रांग बनाने हैं, सिलेबस को कंप्लीट करना है, PYQ सॉल्व करने हैं। कहाँ मिलेंगे PYQ? आपके बुक के पीछे, वेदा की जो बुक है, हर एक चैप्टर के पीछे PYQs दिए हुए हैं। फिर साथ ही साथ फुल लेंथ सॉल्व करने हैं। गेस्ट पेपर यूट्यूब चैनल पे होता है, AIMT हर संडे को आपको वेदा के ऐप पे देखने को मिलेगा। अपनी गलतियों को एनालाइज करिए और उन गलतियों को सुधारिए और रिवीजन शुरू करिए साथ ही साथ। ठीक है, यही स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करनी है। क्या फॉलो करना है? बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, गलतियों को सुधारना है। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गलती हर इंसान करता है, पर जो इंसान उसको सुधार ले जाता है वही अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचेगा, वही अपने गोल तक पहुंचेगा। तो बच्चों एक फाइनल टिप जाते जाते मैं आपको दे दूं। वो फाइनल टिप क्या है? ये जो वीडियो आपने पूरी देखी है, अब ये वीडियो देखने के बाद कहीं और दूसरी वीडियो मत ऐसे सर्च करने लग जाना कि कुछ और मोटिवेशन देखता हूँ। वीडियो देखी है तो भाई इम्प्लीमेंट भी करो, सिर्फ देखने से नहीं होगा। बैठो, टाइमर लगाओ, मॉडल पेपर लो, सॉल्व करो, OMR फिल करो और एनालिसिस करो कि भाई कहाँ गलती हो रही है। जहां गलती है वो टॉपिक उठाओ, रिवीजन करो। ठीक है, और अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। हर एक बच्चा खुद में यूनिक है। हर एक बच्चे की पढ़ने की कैपेबिलिटी अलग है, हर एक बच्चे की ग्रास्प करने की कैपेबिलिटी अलग है, तो किसी से कंपेयर नहीं करना है। बस खुद पे फोकस करो कि खुद को कैसे बेटर बना सकते हो। और लास्ट, प्रैक्टिस ही की है। कोई लूप होल नहीं आएगा, कोई आपको शॉर्टकट नहीं मिल जाएगा। बस जितना प्रैक्टिस करोगे वही आपकी चाबी है। किस ताले की चाबी है? प्रैक्टिस जो है वो JNV नाम के ताले की चाबी है। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, कोशिश करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हमारे संग जुड़े रहिए। ऐसे ही हम आगे मिलते रहेंगे।